बौद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। बौद्धों द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। अगला है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? तो अष्टाध्याय। क्या है? अष्टाध्याय। सॉरी, गलत, बल्कि अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा क्या लिखा गया? तो अर्थशास्त्र लिखा गया। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र होगा। अर्थशास्त्र होगा। अगला है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य तमिल से। संगम साहित्य किससे संबंधित है? तो तमिल से संबंधित है। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तमिल से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जगह चोल शासकों ने पांड्यों और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थिति पर अपना प्रभुता स्थापित किया था। तो हाँ, बिल्कुल किया था। अगला हो जाएगा, चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता था। तो बिल्कुल जीता था। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी। अगला है, विभाजन पर आक्रोश। विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का संपन्न होता है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर सैफुद्दीन केचुल। डॉक्टर सैफुद्दीन केचुल हो जाएगा। डॉक्टर सैफुद्दीन केचुल हो जाएगा। अगला है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को किया गया था। 1 जनवरी 1923 को किया गया था। अगला है, एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एका आंदोलन का नेतृत्व किया था मदारी पासी ने किया था। अगला है, ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित कोड वार्ड था? तो क्या था? हो जाएगा, जेल में गांधी का आमरण अनवास। जेल में गांधी का आमरण अवनाश था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी? कौन सी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी? कौन सी वैसे पत्रिका था जो क्रांतिकारी गतिविधि के साथ जुड़ी नहीं थी? तो कौन सी जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी द्वारा। यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी। अगला है, अगला 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा 9 के बाद 10 नंबर नहीं आया। 10 यहाँ है 10। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन कीजिए। किन प्रांतों से चयन कीजिए? 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन कीजिए।
तो गोरखपुर सिख तथा पंजाब, गोरखपुर सिख तथा पंजाब। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के किन प्रांतों का चयन किया था? तो गोरखपुर सिख तथा पंजाब से। अगला है इलियड और ओडिसी किसने लिखी थी? इलियड और ओडिसी किसने लिखी थी? इलियड और ओडिसी किसने लिखी थी? इलियड और ओडिसी लिखी था होमर ने लिखा था। इलियड और ओडिसी किसने लिखा था? होमर ने लिखा था। अगला है रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? रोमन सम्राट का पहला सम्राट कौन था? तो ऑगस्टस था। अगला है कथक नृत्य का मूल क्षेत्र कौन सा है? कथक मूल क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर भारत है। कथक नृत्य का मूल क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर भारत है। अगला है मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से? तो आप सबको पता मधुबनी हो जाएगा बिहार। मधुबनी के क्षेत्र से संबंधित है तो बिहार से। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। अगला है 15 नंबर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया था? तो अनुच्छेद 70। अनुच्छेद में 70 में कहा गया 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। अगला है वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? तो कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? तो हो जाएगा कितना? इनमें से कोई नहीं बल्कि 6 था। 18 के इनमें से कोई नहीं बल्कि था कितना? तो 6 गो था। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 69 अनुच्छेद बोले को 57 के तहत। अनुच्छेद 57 के तहत बन सकता है। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचित। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का निर्वाचित यानी जितना बार राष्ट्रपति चाहेगा उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा CBI का आदर्श वाक्य नहीं है? CBI का आदर्श वाक्य नहीं है तो हो जाएगा संप्रभुता। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद को धारण करते हैं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 56 के ए में किया गया। अनुच्छेद 56 के ए में किया गया। अनुच्छेद 56 के ए में किया गया। अगला है किस नंबर है? अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो प्यूजियम कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। प्यूजियम कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। प्यूजियम कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी आपसे पूछे तो प्यूजियम सक्रिय ज्वालामुखी प्यूजियम सक्रिय ज्वालामुखी है। और कौन सा नीचे देखिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा मिलान करें बोल रहा तो हो जाएगा प्यूजियम हो जाएगा। अब कौन हो जाएगा? प्यूजियम हो जाएगा और एक हो जाएगा
कोटोपैक्सी और एटना, कोटोपैक्सी और एटना यानी 2 3 4, 2 3 4 है, टी नंबर हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा। पोटोपैक्सी, पेजियम और एटना हो जाएगा यानी 2 3 4, 2 3 4 इसमें कोई है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही उत्तर चुनिए ना। तो 24 नंबर की होगा जौनसारी, जौनसारी। पहले जे आधे जे पहले पकड़ो, तो पहला हो जाएगा भील, भील जान जाते कहाँ, तो झारखंड में, भले को सॉरी संस्थाल झारखंड में ना, संस्थाल हो जाएगा झारखंड, संस्थाल कहाँ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो हो जाएगा बी के एक, बी के एक, बी के एक कहाँ है, बी के एक सिर्फ है कहाँ, तो बी नंबर में है, बी के एक सिर्फ यहाँ है, तो बी नंबर हो जाएगा। संस्थाल कहाँ है, तो झारखंड में हो जाएगा, संस्थाल झारखंड में हो जाएगा। फिर जौनसारी कहाँ, जौनसारी उत्तराखंड में हो जाएगा, जौनसारी उत्तराखंड में हो जाएगा। भील, भील कहाँ हो जाएगा, तो भील हो जाएगा मध्य प्रदेश, भील हो जाएगा मध्य प्रदेश में। लेपचा कहाँ हो जाएगा, तो लेपचा हो जाएगा सिक्किम, लेपचा हो जाएगा। जे आप गा दे पहले उसको पकड़ लीजिए, उसके बाद मिला दीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए, बाकी समय नहीं गंवाना है। अगला है नीचे लिखे राज्यों, नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, जो गलत मिलान किया हुआ वो पूछ रहा है, तो कौन कौन आद है जो पहले देख लेते हैं। तो हो जाएगा असम, असम के हो जाएगा मीरी, नागालैंड के कोनिया, अरुणाचल प्रदेश के अबतानी, अबतानी, मध्य प्रदेश के लमांडा, मध्य प्रदेश के लमांडा नहीं होगा, मध्य प्रदेश के लमांडा नहीं होगा। अगला आ जाइए 26 नंबर, सूची को सूची 2 से चुनिए। फिर संस्थाल विद्रोह, संस्थाल विद्रोह कहाँ जाएगा, तो संस्थाल कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में। तो पहला एक के कहाँ 3, एक के 3 के यहाँ, एक के 3 इसमें है और किस में, अब किस में नहीं, तो बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा 1 के 3। संस्थाल कहाँ हो जाएगा, तो झारखंड, संस्थाल झारखंड में हो जाएगा। भील कहाँ हो जाएगा, तो भील हो जाएगा राजस्थान में, भील राजस्थान में। फिर टोडा, टोडा कहाँ हो जाएगा, टोडा तमिलनाडु में। जरवास, जरवास कहाँ हो जाएगा, तो जरवास हो जाएगा कहाँ, अंडमान निकोबार, जरवास कहाँ, अंडमान निकोबार में हो जाएगा। अगला है काठी, काठी है, काठी, काठी कहाँ है, तो काठी हो जाएगा लोक नृत्य, काठी एक लोक नृत्य, काठी एक लोक नृत्य है। अगला वर्ष 2014 में किसे फ्रेंच भाषा का दर्जा दिया गया है, फ्रेंच भाषा का दर्जा किसे दिया गया है, तो हो जाएगा क्या दिया, किसके दिया गया है, तो ओडिशा को, ओडिशा को दिया गया है। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, गंगा नदी को पुकारा जाता है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किसके नाम से पुकारा जाता है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में। अगला है 30 नंबर आ जाएगा, सोचिएगा तो सोचिए 2 से मिलान करने के लिए है, तो हो जाएगा जो पहले आते पहले उसको पकड़ लीजिए, उसके बाद मिलाइए। ऑप्शन दिख रहा है, अब मिलाइए, जो आधे जिसको मिलाइए। पहले रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग कहाँ गिरता है, तो रुद्रप्रयाग गिरता है कहाँ, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलने से रुद्रप्रयाग बनाता है। तो 1 के 2 नंबर, 1 के 2 नंबर, तो 1 के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो रुद्रप्रयाग गिरता है तो अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलने से रुद्रप्रयाग बनाता है। नंद प्रयाग, नंद प्रयाग बनाता है किससे, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी बनता है तो
नंद प्रयाग बनाता है, नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग बनाता है, कर्ण प्रयाग बनाता है अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार से बनाता है પછી कर्ण प्रयाग। देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा से बनाता है कुछ देव प्रयाग बनाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है तो हो जाएगा कौन? इसका हो जाएगा ए नंबर अलकनंदा हो जाएगा। अगला गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए तो कौन हो जाएगा? 32 के हो जाएगा गोमती। अगला है ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या होता है? ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण में क्या होता है? तो कृषि होता है, तो ग्रामीण में हो जाएगा कृषि। अगला कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। तो उद्यमी उत्पाद के कारकों का संयोजन करता है, बिल्कुल करता है। उद्यमी जोखिम वहन करता है, उद्यमी जोखिम वहन करता है, तो ये भी बिल्कुल करता है। उद्यमी केवल श्रम का ही एक रूप होता है, नहीं, श्रम का एक रूप नहीं होता है, तो हो जाएगा कौन? एक कर दो कहाँ है? यहाँ है तो एक कर दो हो जाएगा। 35 नंबर आ जाइए। 35 नंबर मानव पूंजी। मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मानव पूंजी के निर्माण में कौन सा कथन गलत है? तो मानव पूंजी केवल मशीनों से बनती है, मानव पूंजी केवल मशीनों से बनती है। अगला आ जाइए 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरीबी का एक कारण बेरोजगारी है, गरीबी का एक कारण बेरोजगारी है, बिल्कुल है। शिक्षा की कमी गरीबी को बढ़ाती है, बिल्कुल बढ़ाती है। नहीं शिक्षा रहेगा तो गरीबी को बढ़ेगा। गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित होता है, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित होता है, क्योंकि शहरी में सब तो उद्योगपति ही होता है, सब कमाने वाला, तो हो जाएगा इनमें में से सभी। अगला है अगला सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में कौन सी कथा चुने? संदर्भ में सही कथन चुने। सॉरी हो जाएगा इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल गलत। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा ही प्रदान करना होता है, नहीं होता। यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होता है, बिल्कुल होता है। सार्वजनिक वितरण शहरी क्षेत्रों में लागू होता है। इसमें राशन दुकानों के माध्यम से वितरण होता है, राशन दुकानों के माध्यम से बिल्कुल नहीं होता है, तो हो जाएगा रे सॉरी गलती हो गया। हाँ, तो मिलान करने वाला है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन, वहाँ पे देखिए ऑप्शन और मिलाइए, तो हो जाएगा पहला हो जाएगा इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या? खाद्य सुरक्षा प्रदान किया। सार्वजनिक वितरण का सुरक्षा खाद्य, तो हो जाएगा सही है। ये केवल शहरी क्षेत्रों में होता, तो खाद्य सुरक्षा प्रदान यानी गांव घर में लगेगा, तो शहर में तो नहीं होगा, तो हो जाएगा तीसरा। इसमें राशन दुकान, हाँ, राशन दुकान से मिलता, तो हो जाएगा कौन? एक और तीन कहाँ? यहाँ है। अगला जाइए जी। अड़तीस नंबर नहीं दिख रहा, बड़ा कर लेते, बड़ा अब दिखेगा जी, दिखेगा। आ जाइए क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? क्षेत्रीय विकास यानी क्षेत्रीय ग्रामीण नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास भी कौन था? प्राथमिक तो ग्रामीण में जाता है, नहीं होगा। तृतीय परिवहन इस शहरी में जाता है, तो ये हो सकता है।
द्वितीय, द्वितीयक में कृषि आता है, नहीं आता है। द्वितीयक में आता है क्या चीज़? द्वितीयक में आता है उद्योग। प्राथमिक में आता है कृषि, और प्राथमिक में उद्योग आता है नहीं, बल्कि तृतीय में उद्योग आता है। तृतीय में परिवहन, तृतीय में परिवहन आता है, तो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। अगला, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब हो जाएगा वस्तु के समान आकार के, वस्तु के समान आकार के। अगला है, कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है? कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा। रेडियन प्रति सेकेंड कोणीय वेग का मात्रक होता है। मिलान कीजिए। पहला अमीटर है, पहला क्या है? अमीटर, अमीटर, अमीटर को मिलाइए। अमीटर कहाँ चल जाएगा? अमीटर विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है क्षेत्रीय मात्रक अमीटर। तो एक के नहीं सॉरी विद्युत धारा की नहीं होता है अमीटर, विद्युत धारा के अमीटर, अमीटर, अमीटर विद्युत धारा, अमीटर विद्युत धारा के हो जाएगा अमीटर विद्युत धारा। तो 1 के 4, 1 के 4 सी नंबर। अगला है 43 की कमायनी तुलना निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करते? कमायनी तुलना निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करते? तो हुक के नियम के सिद्धांत पर कमायनी तुलना कार्य करती है। अगला है, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म कौन सा है? बेमेल युग्म कौन सा है? खित में से बेमेल युग्म कौन सा है? कौन सा हो जाएगा जी? गामा किरणें, विलियम हार्लेंस, यही हो जाएगा। अगला 45 नंबर, फास्फोरस। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो फास्फोरस में पानी क्यों रखा जाएगा? फास्फोरस कम क्रियाशील होता है, यानी हवा के संपर्क में आते ही लहर जाता है, तो इसीलिए इसे रखा जाएगा। क्या? हाँ, इसीलिए इसे रखा जाएगा क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसलिए लहर जाता है हवा के संपर्क में आते ही। अगला है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो बनी होगी पॉलीथीन। किसकी बनी होगी? कहाँ गया जी ऑप्शन? पॉलीथीन की बनी होती है। नहीं, हाँ जी, पॉलीथीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो पॉलीथीन की बनी होती है, पॉलीथीन। अगला हो जाएगा, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए स्वास्थ्य विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले यौगिक पता है? तो K2CR2O7 हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कथन पढ़िए पहले। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। बताइए, होता है कि नहीं प्राप्त होता है जी? हाँ जी, तब बिल्कुल होता है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, तो बिल्कुल होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। नमक हिमांक के बर्फ को बढ़ा देगा, तो नमक जो है हिमांक को कैसे बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा जी, तो कारण गलत हो जाएगा, यानी ए सही आर गलत। कहाँ? ए सही आर गलत, तो हो जाएगा सी नंबर। अगला है
अगला है एक रेडियोधर्मी पदार्थ। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आर्द्र आयु 10 दिन है। इसका अपर्याय है यह है कि क्या है, तो हो जाएगा इसका पदार्थ के 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सूची 1 को सूची 10 मिलाइए, तो आप सब ऑप्शन भी देखिए और टिक मारिए। खट्टाक मारे, कैसे मारिए, तो खट्टाक मारे मारिए। केचुआ, केचुआ, हाँ देखिए केचुआ पहला है तो इसे पकड़िए। आपको सबको पता होगा केचुआ के बारे में, तो आपसे बता ही दीजिएगा। केचुआ हो जाएगा, कौन सा होगा, केचुआ मिलाइए। केचुआ क्या होगा, क्या सेरुकी होगा केचुआ, कि तिलचट्टा होगा, कि क्या सेरुकी हो गया, कि हार नाल होता है। आप सब बायोलॉजी में पढ़े होगे कि केचुआ आका से रुकी होता है। तो 1 के 2 तो सिर्फ वे नंबर। अगला है, बाकी आप देख लीजिए। अगला है, अगला कृमि छिपित। कृमि छिपित का संबंध किससे, कृमि छिपित का संबंध किससे, तो केचुए के उत्सर्जन मल पदार्थ से। बिल्कुल सही जवाब। अगला निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है। आप सबको पता होगा केचुआ को कहा जाता है। ये भी न गलत कीजिएगा, तो सही कौन कीजिएगा जी, सही कौन कीजिएगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सवाल की कोशिकाएं भित्ति केवल सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा 3 ऑप्शन है ना। चलिए पढ़ लीजिए, 3 गो है। पहला हो जाएगा क्या, शैवाल की कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज की बनी होती है। तो शैवाल की कोशिका भित्ति यानी अंदर वाला कोशिका भित्ति, पहली परत जो रहता है जी, तो कोशिका शैवाल की कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज की बनी होती है। हाँ बिल्कुल होती है। अगला हो जाए, चिकनी अद्रवायु जलिका प्राणियों में केवल प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य स्थल होता है। तो बिल्कुल होता है। अगला, गोल्जिकाएं का मुख्य कार्य 13वें सबश्रेष्ठ का अंत कोशिका लक्ष्य तक पहुंचना होता है। ये पहले ओट पटांग लग रहा है, तो एक गलत ही है। तो हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, केवल 1 और 2। 54 नंबर आ जाइए। जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है। जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होता है जी, तो जल्दी बता दीजिए। बी नंबर हो जाएगा, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से हो जाएगा। गला आ जाइए, कवक वह पौधा के जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाया जाने वाला दृढ़ निर्जीव आवरण होता है। कौन सा होता है, कौन सा होता है, तो हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतर्द्रव्यीय जलिका चिकनी होती है। ये किसकी चिकनी होती है, तो हो जाएगा राइबोसोम की चिकनी होती है, राइबोसोम। अगला हो जाएगा, रोम की विशेषता क्या है, डेटा को अस्थायी रखता है। रोम का विशेषता क्या हो जाएगा, तो रोम की विशेषता हो जाएगा डेटा स्थायी रहता है। ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं, तो ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। ओजोन परत सप्ताह मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती। अगला, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं। अगला, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जल और खनिज का परिवहन करना जाइलम का मुख्य कार्य होता है। अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ये सबको पता होगा। निम्न में से कौन सा सही मिलान है, लीजिए फिर से आ गया मिलान। मिलाइए जरूर मिलाइए, फास्ट कीजिए, फास्ट।
आ जाइए 62 नंबर गोदान प्रेमचंद्र की है। गोदान सही मिलान पूछ रहा है करने के लिए। तो गोदान किसका है? बिल्कुल जी प्रेमचंद्र का है। सही मिलान पूछ रहा है तो यही सही ना है। अगला निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर विचार कीजिए, थोड़ा मना तो विचार करना पड़ेगा। कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, 1914 से 1918 बिल्कुल सही है। इसका अंत 1918 में हुआ था तो बिल्कुल सही है। और हुआ था वर्षैक संधि 1919 में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो सब सही है, सब सही है, तो सब सही है। चलिए फास्ट 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 फास्ट। निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है बताइए जल्दी। फटाक 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 बताइए। तो हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी बिल्कुल सही। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर बिल्कुल। बाल दिवस 15 नवंबर नहीं बल्कि कितना सबको पता है तो 14। 64 के गलत है तो ये हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर। अगला 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 निम्न कथन में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गलत है, गलत है, गलत है। पहले सही देख लेते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल गलत जवाब। कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी नहीं होता है जी, 7 होता है। इसमें हॉकी में 11 होता है, बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा गलत तो सी नंबर। अगला पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो हो जाएगा कौन जी? तो हो जाएगा 11 अगस्त 1942 में हुआ था। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 में। अगला हो जाएगा बिहार में हुए नैनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नैनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? नैनिया 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 कौन सा? तो वैशाली हुआ था, सारण हुआ था, पूर्णिया हुआ था। जगह डी नंबर, सी नंबर। सारण, वैशाली, पूर्णिया। चंपारण नहीं बल्कि चंपारण से सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। अगला बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाई जाती है? किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दक्षिण पूरब में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? तो दक्षिण पूरब में पाया जाता है। अगला बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित होता है? तो किस प्रकार के? कछारीय। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, कछारीय से होता है। अगला हो जाएगा कोकोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में? तो नवादा जिला में। अगला पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होती है? तो वाइजर प्रथम। अगला गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था? 2026 यानी अभी ही गणतंत्र दिवस में किसे मिला था? तो महाराष्ट्र के गणेशोत्सव में मिला था। महाराष्ट्र के गणेशोत्सव में मिला था। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था? किस पर लगा दिया था पूरी तरह से प्रतिबंध? ओडिशा ने लगा दिया था। अगला है पहली महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन थी?
महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन थी? पहली बल्लेबाज कौन थी? तो हो जाएगी नेट साइबरबंट हो जाएगा। अब भारत पूछे तो स्मृति मंधाना हो जाएगा। भारत की पूछेगा तो स्मृति मंधाना हो जाएगा। इससे हो जाएगा नेट साइबरबंट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका अभी सब चीज़ से बाहर हो रहा है, तो कुछ भी न पूछे मार दीजिएगा अमेरिका, अगर याद न रहे तब। हाल ही में दिव्यांग मनोज कठोरी का संबंध किस खेल से था? तो हो जाएगा बिलियर्ड्स। अगला हो जाएगा किस राज्य के राज्यपाल ने 4 से 14 साल के बच्चों के लिए संस्कृति और मूल्य आधारित शिक्षा पर संस्कारशाला का उद्घाटन किया है? कहाँ की सरकार किया है? तो असम हो जाएगा, असम की सरकार ने। अगला है भारत में पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो किस राज्य में शुरू किया गया था? तो केरल में शुरू किया गया था। अगला है समाचारों की सुर्खियों में रहे तूफान कालमेघी ने निम्न में से किस देश को अपनी झपेट में लिया था? किस देश को अपनी झपेट में ले लिया था? मिलान करे ले सीक्वेंस में डालिए तो हो जाएगा पहला कौन? पहला में फिलीपींस हो जाएगा, दूसरा में वियतनाम, कंबोडिया होगा जी, कंबोडिया ना ही लाओस। तो हो जाएगा 1 और 2 केवल इसमें है, तो 1 और 2। अगला है 80 नंबर। हाल ही में डीआरडीओ के सैनिकों के लिए विकसित स्वेट्स तकनीकी का संबंध किससे होता है? तो हो जाएगा पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से। अगला है मैथ आप लोग बना लीजिएगा। 5 पुरुष 9 महिला 9 दिन में कुल इतना, तो MDH के है। आप इसमें फार्मूला लगाइएगा M1D1H1/W1, फिर बराबर में दीजिएगा, फिर M2D2H2 फिर W2 फार्मूला पर लगाइएगा तो बन जाएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं कितना होगा। 5 पुरुष 9 महिला 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाते, जबकि 9 पुरुष और 16 महिला 14 दिन में कुल इतना कमाते हैं। तो 12 पुरुष 7 महिला 13 दिन में कितना राशि कमाएगी? तो कितना कमाएगी? तो 42,120 कमाएगी। आप सब बना लीजिएगा, मैथ बना ही लीजिएगा, छोड़ देते हैं मैथ। इधर क्या है? मैथ रीजनिंग के टाइम है, बनाते कि नहीं बना देख लीजिए। काग बना देते रीजनिंग। यहाँ कै के अंतर है? 3 के अंतर है, फिर जाइए 5 अंतर है, फिर 7 अंतर है, 7 है, फिर 17 से 26 कितना अंतर है? 9 अंतर हो जाएगा, 8 अंतर हो जाएगा ना। इसका हो जाएगा 64 लास्ट में। यहाँ से यहाँ तक ये तो 14 ही अंतर है, तो हो जाएगा 64 इसका आंसर। आगे अगला है अगला अच्छा, अंकित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगा? देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ गुना करें 2 दूनी 4 जोड़ दीजिए 5, और फिर हो जाएगा ये घरवा से ये घरवा जाइए तो 4 दूनी 8 है, 9 3 दूनी 6 1 7
तो यहाँ से आ जाइए 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11 हो जाएगा। देख लीजिएगा 64 12 यहाँ क्या है, यहाँ घटाइए तो कितना आता है 40 और 2 42 हो जाएगा। नहीं 4 और 2 6 और 2 2 4 64 हो जाएगा। इसको घटाइए तो 52 आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 37 नहीं आएगा, 37 नहीं आएगा, 73 आ जाएगा। 73 तो हो जाएगा 73 आएगा। 73 किसे आएगा 7 और 1 8 नहीं 73 नहीं आएगा। 7 और 1 8 हाँ 73 आएगा। 7 और 1 8 8 8 और 3 11 हाँ 73। अगला आ जाइए बना लीजिएगा, बाकी देख लीजिएगा। हिंदी करा देते हैं, इंग्लिश देख लीजिएगा। हिंदी भूतकाल के कितने भेद है, भूतकाल के कितना भेद है तो 6 भेद है। हाल ही देख लीजिए। महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल किया था। महेश गीत गा रहा था है तो अपूर्व भूतकाल। गा रहा था अभी गा नहीं रहा, गा रहा था तो अपूर्व भूतकाल है, यानी छोड़ बिन दिया है। 98 मैंने आम खा लिया है, वाक्य में अपूर्व काल किया। मैंने आम खा लिया यानी काम ख़त्म कर दिया। खा लिया यानी काम ख़त्म कर दिया, तो क्या हो जाएगा आसनभूत हो जाएगा। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में हेतुम तो भविष्य काल हो जाएगा। अगला है उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाचक है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाक्य है। वाक्य पूछ रहे तो उमा से पढ़ा नहीं जाता है तो कौन वाक्य हो जाएगा, तो भाववाचक हो जाएगा। उमा से पढ़ा नहीं जा रहा है तो हाँ भाववाचक हो जाएगा, ये सही होगा, भाववाचक। अगला सेट प्रश्न कल देख लीजिएगा। आज तक यहीं तक, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।